अब आपको जंग के मैदान में लिए चलता हूं। पर क्या परमाणु हमला करेगा अमेरिका? क्या ट्रंप परमाणु बम मार देंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ईरान क्योंकि पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक और वीडियो अपनी सेना का जारी किया है कि आ जाओ, हम तैयार हैं। ट्रंप अपनी सेना भेजने वाले थे, ईरान कह रहा भेजो, हम तैयार हैं। और ईरान ने एक और मिसाइलों की खेप दाग दी है। ट्रंप को लग रहा है कि ईरान के ना हथियार खत्म हो रहे हैं ना ताकत। ये मिसाइलें देखिए, इनकी बारिश कहां हो रही है। ये इजराइल की तस्वीरें, इजराइल पर बड़ा अटैक किया है ईरान ने, उसकी तस्वीरें अलग अलग शहरों में। तो ईरान मिसाइल से भी अटैक कर रहा है और ड्रोन से भी अटैक कर रहा है। ये 87वीं खेप ड्रोन की दाग दी है ईरान ने, और ये सारे ड्रोन की बारिश इजराइल और मिडिल ईस्ट पर। और ये ड्रोन हमला करते हैं, उसके बाद ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में गाड़ियां जल रही हैं, अलग अलग जगह धमाके हो रहे हैं। सोचिए जरा, पहली बार ऐसा है कि इजराइल में डर और दहशत लोगों में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर जा रहे हैं। लाइन लगी हुई है, इजराइल और मिस्र का बॉर्डर मिलता है। ये इजराइल और मिस्र के बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग इजराइल से मिस्र में दाखिल होकर दूसरी जगहों को जा रहे हैं इस स्थिति में। लंबी लाइन है इजरायलियों की जो इजराइल छोड़ने को जा रहे हैं, छोड़कर, क्योंकि वहां लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। क्या ट्रंप और अमेरिका बेबस हो रहे हैं और परमाणु हमले की तैयारी में है? न्यूक्लियर अटैक कर सकता है क्या अमेरिका? अब देखिए जरा, क्या ट्रंप कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक? ये कौन कह रहा है? जंग के बीच ईरान पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका जताई है। ईरान पर परमाणु बम मारे जाने के दावे के बाद संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दे दिया है। यूएन में प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने यह सनसनीखेज दावा किया है। यूएन के कुछ अधिकारी ताकतवर लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद सफा ने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईरान में परमाणु हमले की आशंका को लेकर इस्तीफा दिया है। मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में वजह बताई है।
उन्होंने लिखा है, काफी सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है मैंने। संयुक्त राष्ट्र के कुछ अफसर एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, न ही उसका गवाह बन सकता हूं जो इस समय हो रहा है, खासकर ऐसे समय जब संयुक्त राष्ट्र संभावित परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। वो कह रहे हैं। अपने पोस्ट में साफा ने ईरान की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा कि तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है। कल्पना कीजिए वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, युद्ध प्रेमी बमबारी करने के ख्याल से ही खुश हो रहे हैं। यह कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहां परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, आम मेहनतकश लोग रहते हैं जिनके अपने सपने हैं। युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। लेबनान के नागरिक सफा यूएन में पीवीए के मुख्य प्रतिनिधि हैं। पीवीए गैर सरकारी संगठन है। पिछले 15 सालों से मोहम्मद सफा कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं। उनके पास स्पेस डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री भी है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका परमाणु हमला कर सकती है और संयुक्त राष्ट्र में ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और ईरान की संसद से क्या आवाज आ रही है। दुनिया कैसी होगी अगर ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हो। ईरान के पास एक परमाणु हथियार, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, ईरान परमाणु बम कभी नहीं बना सकता। हम राष्ट्रपति ट्रंप और इन अमेरिकियों की बदौलत हम जीत के बेहद करीब हैं। हम परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वे आकर हम पर बमबारी करेंगे और हमारे खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल करने की धमकी देंगे तो हम खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ट्रंप आखिर क्यों परमाणु हमला कर सकते हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं? क्योंकि लगातार मार खा रहे हैं ईरान से। ये तस्वीर देख रहे हैं, इराक के बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। एयरपोर्ट पर देख रहे हैं, बेस है। और ईरान के अटैक के बाद देखिए जरा, वहां जो एयरफोर्स के विमान खड़े थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इराकी एयरफोर्स के विमान बताए जा रहे हैं। ईरानी हमले हैं जिसमें बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका और उसके करीबियों का। अमेरिका का यह बड़ा नुकसान देखिए, यह कुवैत में अमेरिका के एक सैटेलाइट इमेज में आपको दिखा रहा हूं। पहले और बाद की तस्वीर देखिए जरा बेस की, कैसे ईरान के हमले में तबाह हो गया है यह बेस। अमेरिका को चौतरफा दरअसल मार झेलनी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को अब तक हल्के में ले रहा था और इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसने भी नहीं सोचा था। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका क्या कर सकता है और अगर परमाणु अटैक होता है तो कितनी तबाही हो सकती है। अमेरिका के पास 5277 परमाणु बम है। इजराइल के पास 90 परमाणु बम होने का दावा है। वहीं ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिशों में जुटा रहा। ईरान अमेरिका जंग के पीछे भी परमाणु ताकत ही वजह है। दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु हमले हुए। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यह हमले हुए। 1945 में 3 दिन के अंदर ये 2 बड़े हमले हुए थे। इस हमले में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोनों ही शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। सालों तक लोग कैंसर और दूसरी बीमारियों के शिकार हुए। दोनों शहर खंडर बन गए थे। 90% से अधिक इमारतें नष्ट हो गई। कई सालों तक जन्मजात समस्या, मानसिक विकलांगता और कैंसर का खतरा बना रहा। अब अगर ईरान के किसी शहर पर परमाणु हमला होता है तो उस शहर के साथ साथ 500 से 1000 किलोमीटर तक असर हो सकता है। इससे मिडिल ईस्ट के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान में परमाणु हमले तक का असर हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाक को घातक रेडिएशन का सामना करना होगा। इससे वहां के लोगों की सेहत और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ईरान को अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर
महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो ईरान का भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन उन्हें वह रास्ता चुनना होगा जिसके लिए 47 सालों से उन्होंने मना किया है। और इसीलिए देखिए हो ये रहा है कि ट्रंप चुन चुनकर ईरान के उन ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं जिनसे सबसे बड़ा खतरा है। मिसाइल सिटी जहां थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, वहां अटैक हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब फिर दाग दिया है ट्रंप ने। ये एआई के जरिए मैं आपको बता रहा हूं जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। करता है बंकर बस्टर, अंदर जाकर तबाही मचाता है। और अंदर अगर मिसाइल रखी हुई है तो पूरे मिसाइल ब्लॉक को बेसमेंट में अंडरग्राउंड कितना ही नीचे कुछ भी छिपाया गया हो, यह अंदर तक जमीन को फाड़ते हुए अटैक करता है और नीचे जो कुछ मौजूद है उसे तबाह कर देता है। और देखिए जरा, जो इस्फहान में अटैक किया गया ये बंकर बस्टर बॉम्ब था, जो अभी मैंने शुरू में आपको दिखाया। ये अटैक था और अटैक के बाद की तस्वीरें। बताया जाता है कि ईरान के हथियार डिपो भी था और यहीं मौजूद हो सकता है ईरान का परमाणु भी। तो अटैक के पीछे मकसद क्या था? यह बंकर बस्टर मिसाइल। 10 दिनों की डेडलाइन के बीच अमेरिका का यह बड़ा हमला है। ईरान के इस्फहान शहर में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। 907 किलो वाले बंकर बस्टर बमों से हमला हुआ है और इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी थी। हमले के बाद डिपो में रखे हथियार और विस्फोटक में धमाके हुए। इलाके में आग के बड़े गुबार उठते हुए दिखे। रात भर शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाकों की तस्वीर शेयर की है। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने में होता है। इस्फहान ईरान का अहम औद्योगिक और रणनीतिक शहर है। अमेरिका के यूरेनियम पर कब्जे करने की अटकलों के बीच यह अटैक हुआ है। इस्फहान में ईरान के सैन्य अड्डे और रक्षा उद्योग मौजूद है। ईरान के 3 यूरेनियम संवर्धन स्थलों में से एक इस्फहान भी है। दावा है ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा यहीं पर मौजूद है, यानी जो यूरेनियम सबसे ज्यादा शुद्ध किया जा चुका है वो यहीं मौजूद है। तेहरान से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम से भरा एक ट्रक इस्फहान भेजा गया था। जून 2025 के युद्ध में पहले भी सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया था। दावा ईरान के पास 534 किलोग्राम तक 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है और इन्हें 18 सुरक्षित कंटेनर में ईरान के अलग अलग जगहों पर रखा गया है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। टीपी त्यागी। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जानकारी के मुताबिक करीब 540 केजी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने इस्फहान की अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर छुपा रखा है। इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बम्बों से वहां पर हमला किया है। इस हमले में एक और संदेश भी छिपा हुआ है कि या तो पीस डील जल्दी करो वरना अमेरिका इसी तरह के हमले ईरान के अंदर और करता रहेगा।